का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। प्रिंस ऑफ पीस में जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है बुत परस्ती और हकीकी परस्तिश का मुआजना। खुदा के खादमीन बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमारे पास मौजूद है जो खुदा का इल्हाम है और लिखा है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। तो हमें याद रखना है कि बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता हयात भी और ज़ाब्ता निजात भी है। यीशु मसीह ने फरमाया इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। गुफ्तगू को जारी रखेंगे। पास्टर साजिद यूनुस साहब ब्रेक पर जाने से पहले हमारी रहनुमाई कर रहे थे। जी पादी साहब, मैं अपनी टॉपिक को उन्वान को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहता हूँ जी कि यर्मिया नबी इस बात की नबूवत कर रहा है इसराइल कौम के लिए कि गैर मबूदों में या उनकी प्रस्तिश में खल्त मल्त ना हो जाना। उनको मना कर रहा है, तलकीन कर उनका रंग ना ऊपर ले लेना है, उनके से रसूमात उनकी सी बातें अपने ऊपर ना ले लेना। जी जी जी। और कदरे आज पाकिस्तान की कलीसियाएं भी इस बात में कदरे शामिल हैं क्योंकि हमारे रहन सहन पर दूसरी अकवाम का बहुत बड़ा असर है। बिल्कुल। हमने अपनी इबादतों को उन्हीं की तरह के रंग देकर हम सेटिस्फाइड हैं कि ये अच्छी प्रस्तिश हम कर रहे हैं। हमने दूसरे कह लीजिएगा कि जो नामुफीद इबादती तरीकाकार रसूमात है उनके साथ भी आमीन कर लिया। अगर हम अपनी शादियां देखें, अपने घरों का माहौल देखें, उसमें हमने गैर अक़वाम की बहुत सारी चीजें हैं और जिसे खुदा मना करता है। बिल्कुल। और मैं गौर कर रहा था कि यर्मिया नबी को रोने वाला नबी कहते हैं। ये आंसू बहाने वाला नबी है पूरी बाइबल मुकद्दस में। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ध्यान इस बात पर गया कि ये कैसी प्रस्तिश है जिसने नबियों को रोने पर मजबूर कर दिया। प्रस्तिश के नताइज तो हमेशा फतहमंदी के, हमेशा मौजज़ात के, हमेशा शादमानी के रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में सच्ची प्रस्तिश करने वाले लोग मुकद्दस दाऊद हैं, जैसे वो नाच के प्रस्तिश करता है, वो फतह की अलामत। फिर उसके बाद पौलुस और सिलास प्रस्तिश करते हैं, उनकी बेड़ियां खुल गई हैं, आज़ादी मिल जाती है। तो इस्राइल कौम की उस वक्त किस कदर एक कह लीजिएगा कि गैर मुतहर्रक प्रस्तिश थी कि नबी रो रहा है उनकी प्रस्तिश के लिए, आंसू बहा रहा है। काश इनकी प्रस्तिश जिंदा खुदा की या सच्ची प्रस्तिश करने ये लग जाएं ताकि हम किसी कदर हकीकी प्रस्तिश और हकीकी खुदा की सच्ची फ़ज़ाओं में रहकर उसके नाम को जलाल देने वाले बन जाएं। बिल्कुल सही फरमाया। और इसी के साथ साथ मैं बयान करता चलूँ कि इस्राइल कौम में से एक लीडर यहूसफत, जब उसने अपनी कौम को लीड किया और जंग करने के लिए सारी कौम खड़ी है, फौजें खड़ी हैं और जंग के हथियार क्या है कि तुमने सिर्फ हाथ उठाना है और प्रस्तिश करनी है, फतूहात मैं दूंगा। जदाऊन के दौर में भी खुदा ने यही किया है कि तुमने सिर्फ खड़े होकर मेरी शुक्रगुजारी करनी, वर्शिप करनी है, जंगे मैं लड़ूंगा। वाह वाह वाह, ये हकीकी प्रस्तिश के, आमीन। तो ये हकीकी प्रस्तिश के नताइज हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर इस्राइल कौम को यर्मिया नबी सिखा रहा था तो आज खुदा जिंदा कलाम के वसीले से कलीसियाओं को, आलमगीर कलीसियाओं को ये सिखाना चाहता है। आज भी अगर कोई शख्स दाऊद की तरह, यहूसफत की फौज की तरह, जदाऊन की फौज की तरह, अगर हमारे नारे जदाऊन की तरह हो जाएं, यहोवा की तलवार और जदाऊन की तलवार, उनकी प्रस्तिश का मरकज यहोवा था, उनका दरमियानी यहोवा था। और आज का नारा कुछ उलट हो गया है, पहले पादरी की तलवार और फिर यहोवा की तलवार। उनका नारा सीधा था कि यहोवा की तलवार पहले, यहोवा का नाम पहले, खुदा की इज्जत पहले, आदमियों की बाद में। और कलाम अक़दस में यह भी लिखा है कि अगर हम आदमियों को खुश करते तो कभी भी उसके बंदे ना होते। तो इसलिए खुदा को खुश करना ही, खुदा को सिजदा करना ही उसकी हकीकी प्रस्तिश और उसकी तकरीम है। अगर हम खुश नहीं कर रहे या खुदा हमारी प्रस्तिश से खुश नहीं है, शादमान नहीं होता या खुश नहीं है, तो ये प्रस्तिश नहीं। आज हमें सोचने और गौर व फिक्र करने का हमें मौका है। हम गौर करें कि किस तरह
उसकी प्रस्तुति कर रहे और किस तरह हम उसकी इबादत कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जी पास्टर नासिर, मैं अपनी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि यिर्मयाह जो इसराइल को बता रहा है कि तुम कसदियों की गुलामी में, बाबलियों की गुलामी में तुम चले जाओगे, और जब तुम जाओगे तो वहाँ पर पहले से बुत प्रस्ती मौजूद है। तो जब वहाँ पर बुत प्रस्ती मौजूद है तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम उनकी उस बुत प्रस्ती में शामिल ना होना। जी जी जी। तो इस ताल्लुक से आगे दानियल की किताब है, और दानियल को कहा भी जाता है कि यह शख्स यिर्मयाह का शागिर्द था। अब दानियल इस गुलामी में आ चुका है, और जब आया है तो दानियल और इसके 3 दोस्त ये पूरे इसराइल को बताने वाले हैं कि हकीकी प्रस्तुति क्या होती। तो इस ताल्लुक से मैं दानियल की किताब मैंने निकाली है, पहला बाब है उसका। तो यहां पर शुरू ही से जी, जब इनको लाया गया है बादशाह के दरबार में एज ए एम्प्लॉय काम करने के लिए इनको बुलाया गया है, तो पहला काम जो इन्होंने देखा कि अब हम आ तो गए यहाँ पे, तो हमें खाना खाना पड़ना है वो जो माबूदों की कुर्बानियों का खाना। जी जी बिल्कुल, जो बुतों की कुर्बानी, बुतों की कुर्बानियों के सामने पेश किया गया, और उसी खाने को जो है वो हम खाने वाले। तो इन्होंने साफ इनकार, ये 8वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं, दानियल की किताब पहला बाब 8वीं आयत। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। वाह, दैट वाज द रियल कमिटमेंट है जी, जबरदस्त। वाह। तो इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि अपने आप को नापाक, कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल महबूब ठहराया। चुनांचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरे से क्यों ज़बून हो, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरे में डालो। तब दानियल ने दरोगा से कहा, दरोगा से जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हनन्याह और मिसाइल और अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर दे, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा, तब हमारे चेहरे उन जवानों के चेहरे जो शाही खाने खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाएं। तो फिर आगे हमें बताया गया कि जब 10 रोज के बाद चेक किया गया, वाह, तो इनकी खुराक जी, जो बुत प्रस्ती की खुराक नहीं थी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ खानों ही के लिए दे दिया। हाँ जी, खाना ही उनकी आजमाइश बन गया, खाना आजमाइश बन गया, खाना उनकी बुत प्रस्ती बन गया। ऐसे ही वो खाने के लिए अपने आप को पेश कर देते। बनी इसराइल की भाई साहब, अगर आप बात देखें, बनी इसराइल को खुदा छुड़ा लाया फिरौन जैसे ताकतवर शख्स से, हाँ जी, लेकिन वो खाने को उन्होंने आजमाइश बना लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तू हमें छुड़ा लाया, हाँ जी, उन्होंने कहा हमारा दिल नकम्मी खुराक से कुता गया। तो आज भी यही प्रॉब्लम है कि लोगों ने खाने को अपना बुत बना लिया, अपना बुत बना लिया। सही, ठीक है। तो पहली तो ये आजमाइश जिसमें जब इनको चेक किया गया तो इनके चेहरे रोशन थे जी, क्योंकि ये जिंदा खुदा की प्रस्तुति करने वाले। फिर उसके बाद आगे बादशाह ने अपनी मूरत बनवाई जी, और इसके 3 दोस्त, उनको आजमाइश, उनको चेक किया गया, और जब मूरत बनवाई तो उन्होंने कहा कि सारी कौम आकर सजदा करेगी। अब ये 3 दोस्त क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बादशाह इस समर में हम तुझसे कोई बात करना नहीं चाहते। वाह वाह वाह, कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। हम हकीकी प्रस्तुति करने वाले लोग हैं, ये है, ये हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करने वाले लोग हैं, और हम जिसकी प्रस्तुति करते हैं हमारा खुदा हमको आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है। जैसे भाई साहब इनके नाम भी बदल गए। हाँ जी, हाँ जी। अब देखें, उन्होंने सोचा था कि शायद हम अपने देवताओं के नाम से इनके नाम मंसूब कर दें, हाँ जी, लेकिन वो उनके नाम उन्होंने बदले हैं, उनका ईमान नहीं, उनका दिल नहीं बदल सके। तो आज भी यही है कि मुश्किलात में हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं। शुक्र है इस बात के लिए। तो जी, वो मूरत जी इनकी प्रस्तुति को तब्दील नहीं कर सके। वाह वाह, प्राइज गॉड। और फिर उसके बाद दानियल पर आजमाइश आ गई जी, और दानियल की आजमाइश क्या थी कि ऐसा प्लान किया जाए, बादशाह को कहा कि ऐसा मंसूबा बनाया जाए जी कि 30 दिन तक कोई शख्स तेरे मबूदों के अलावा और मबूद की प्रस्तुति तारीफ ना करे। तो बादशाह ने उस पर साइन कर दिया। फिर बादशाह को कहते जाके तेरा एक बंदा वो तो अपने खुदा की प्रस्तुति करता जा रहा है। हाँ जी, वो खिड़की खोल लेता है और वो यरूशलेम की रुख करके दुआ करता है। अब जब लिखा है कि जब दानियल को ये पता चला जी
कि उस जो था वो उसके खिलाफ परवाना था उस पर साइन हो चुके हैं जी 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 कि मुझे मार दिया जाएगा, शेरों की मान में फेंक दिया जाएगा। तो लिखा है कि दानियल लिखा है वो हस्बे मामूल, उसने उसका असर नहीं लिया, प्रेशर नहीं लिया, खौफज़दा नहीं हुआ, हस्बे मामूल। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। वाह वाह, वर्शिप करना, इबादत करना मामूल है उसका, ये डर के नहीं वर्शिप की, जैसे फरमा रहे थे कि अब कई लोग जो हैं वो वर्शिप इसलिए भी करते हैं कि खौफज़दा हैं, खौफज़दा डरे हुए हैं, खौफ की वजह से वर्शिप करे। तो यही मतलब हस्बे मामूल उसने वर्शिप की है। और क्या लिखा है कि 3 टाइम 3 वक्त वो सुबह दोपहर शाम, और उसने प्रस्तश जारी रखी है। और जब प्रस्तश जारी रखी है उसको शेरों की मान में फेंक भी दिया गया है, लेकिन आगे शेर वो उसके सामने वो बैठे हुए, वो मेरा ख्याल कहते होंगे भाई जी तेनू भी भूखा रखे है, सानू भी भूखा रखे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो बादशाह को फिर इस बात को सराहना पड़ा और कहता है जाके गार पे जाके कहता है दानियल जिंदा खुदा के बंदे। वाह 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 वाह, ये है गवाही ईमानदार की कि गैर अक़वाम और बुत परस्त लोग भी हमारे खुदा की कुदरत को मानते। जब हम हकीकी प्रस्तुत, वाह वाह, ये बात है, ये बात है। जब हम सही हकीकी प्रस्तार तो बुतों को मानने वाले ये कह देंगे कि तुम वाकई जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हो, तुम्हारी प्रस्तुत में वाकई कोई बात है। कहता है दानियल जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरे खुदा ने तुझे बचाया? आगे से आवाज जाती है ऊपर के बादशाह सलामत रहे। वाह वाह वाह, मेरे खुदा ने मुझे क्या किया? बचा लिया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो बादशाह वहां पर खुश हुआ, शादमान हुआ। और अब वो लोग जिन्होंने इसकी शिकायत लगाई थी कि ये जिंदा खुदा की प्रस्तुत करता है, वो मंसूबा बनाया था उसे मरवाने का, जिन्होंने मंसूबा बनाया, अब वो करते हैं बुतों की प्रस्तुत। तो यहां पर पता चलेगा कि कौन सी प्रस्तुत बचाती है। वाह 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 वाह। अगर हकीकी प्रस्तुत है वो शेरों के मुंह बंद कर दे। आमीन आमीन। ये बिल्कुल उसी तरह पसव के अगर दानियल और उसकी साथियों ने अपने मुंह नापाक खुराक के लिए बंद रखे तो शेरों ने भी अपने मुंह बंद कर। हालेलुया। यानी खुदा अपनी कुदरत जारी करता है। जब हम परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं या उसके ज़ूर हम कायम रहते हैं, जैसे आज हम कितने वायरस देख रहे हैं दुनिया में, लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि जो खुदा के लोग हैं, जो खून खरीदे हैं, जिन पर बर्रे के लहू की मोहर है, खुदा उनको महफूज रखेगा। आमीन। यस यस, वंडरफुल, बहुत अच्छे पास्टर नासिर, बड़ी अच्छी आपने खुदा के कलाम में से रहनुमाई फरमाई। ख़ास तौर पर आपने जो वो बादशाह वाली बात सुनाई वो बड़ी ज़बरदस्त है कि बादशाह ने भी आके इकरार किया कि वाकई तेरा खुदा कादिर मुतलक है और वो लिविंग गॉड है, जिंदा खुदा है। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। जी पास्टर लेक डैनियल साहब हमारे दरमियान है, हम उनसे भी मज़ीद जानेंगे इस हवाले से। जी लियाकत साहब, आप मज़ीद क्या पैगाम देना चाहते हैं नाज़रीन को? बाइबल मुक़द्दस में से मैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसके पहले बाब की 21वीं आयत से चंद एक हवाले पढ़ूंगा, इसी से रिलेटेड। 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। और आगे 25वें आयत में लिखा है, इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। और 28वीं आयत में लिखा है, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इस तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल कलीसिया को ये सिखाना चाहता है किस तरह खुदा को जानने वाले लोगों ने भी खुदा की खुदाई के लायक उसकी प्रस्तिश ना की। बहुत दफा हम खुदा को जान तो लेते हैं, फिर उस तौर से जिस तौर से खुदा प्रस्तिश चाहता है हमसे, वो उसकी प्रस्तिश नहीं करते। और फिर खुदा भी हमें बाइबल में जिस तरह साफ लिखा है, बेअकल
बना देता है, नापसंदीदा अकल के हवाले, और फिर लोग नालायक हरकते हैं। और बड़े सारे लोग आजकल यही कर रहे हैं, नालायक हरकते हैं। शायद लोग हकीकी प्रस्तिश को नहीं जानते। लोग खुदा से ज्यादा और चीजों की ज्यादा प्रस्तिश कर रहे हैं। लोग इंसान प्रस्ती ज्यादा कर रहे हैं, परिंदों की। मैंने कीड़े मकोड़ों की प्रस्तिश करते देखा पाकिस्तान में लोगों। ये खानेवाल का एक वाकया मैंने न्यूज चैनल पे सुना। लोग का पानी लोगों को इलाज के लिए दे रहा है, और ऐसे बड़े लोग हैं, कुत्तों के मुंह से पानी पी रहे हैं, और बड़े ऐसे और काम है जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा, ये बहावलपुर की तरफ कुछ कबाइल थे जो पक्की एट दी प्रस्तिश कर दे लोग, नेम दी प्रस्तिश कर रहे लोग, ऐसी चीजों की प्रस्तिश करके खुदा की जो खुदाई है उसको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुदा ने उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले किए और बहुत सारे खुदा को जानने वाले भी नालायक हरकतें कर रहे हैं। शायद वो हकीकी प्रस्तिश को जानते नहीं है कि क्या है या कैसे करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने इंसान को बनाया ही अपनी प्रस्तिश के लिए, हमद के लिए, ताकि खुदा उनको इस बात के लिए तैयार कर सके कि वो उसकी हमद करें। लेकिन शायद आज हकीकी परस्तार कहीं खो गए हैं, और वो सबसे बड़ी वजह गुनाह है जिसमें लोग खो गए। इसलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजील 4:24 में, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है। शायद लोग खो गए हैं जिनको खुदा ढूंढ रहा है कि वो उसकी प्रस्तिश करें, और कैसे करें? रूह और सच्चाई से। शायद हमें यह भी समझने की जरूरत है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना क्या है। बहुत दफा लोग ये भी नहीं जानते। शायद लोग समझते हैं मेरी तरह शायद उन्होंने प्रस्तिश कर दे, बहुत पसीना आवे, ए प्रस्तिश है, या बहुत जोर से प्रस्तिश करना, म्यूजिक बड़ा तेज है, और शायद हम ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे वो प्रस्तिश है, या हम आजकल के एडवांस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो प्रस्तिश है। शायद लोगों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाकर गाना ये प्रस्तिश लगता है। प्रस्तिश ये नहीं है। प्रस्तिश अपना आप खुदा के सामने पेश कर देना और सिर्फ उसकी ताजीम करना और उसको खालिक और मालिक मान लेना, ये प्रस्तिश है। शायद हमें ये जानने की जरूरत है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना क्या है। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने से मुराद ये, रूह इंसानी रूह यहां से मुराद नहीं है, यहां से रूहुल कुद्स मुराद है। और बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में 8वें बाब में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर खुदा के सामने इल्तिजाएं हमारी जगह पर हमें दुआ करना सिखाता है। अगर हमें प्रस्तिश नहीं करना आती फिर भी रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है कि किस तौर से हमें प्रस्तिश करनी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है रूह से प्रस्तिश करना जरूरी है। और फिर सच्चाई, सच्चाई से क्या मुराद है? और बाइबल में यह भी लिखा है अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ें तो लिखा है यीशु मसीह कलाम है। मतलब यीशु मसीह को जानना, कलाम को जानकर प्रस्तिश करना, यह हकीकी प्रस्तिश है। हकीकी प्रस्तिश शायद लोग जानते नहीं, और कलाम के असूलों के मुताबिक प्रस्तिश करना। शायद बहुत दफा आजकल की शायरी और आजकल की प्रस्तिश बाइबल के असूलों से शायद मुतजाद फैंसी हो चुकी है। जी आप देखें, वो मैंने गीत देखे हैं कई हमारे चैनल, मैं तो नहीं चलने देता हूँ। अच्छी बात। अच्छा, वो उस लड़के ने कोई 10-12 टी शर्ट चेंज कर ली, तो मैं गौर कर रहा था कि ये गीत कम और टी शर्ट्स की कोई कंपनी का मुझे कोई आर्टिस्ट इश्तहार दे रहा है ये जनाब। तो ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वर्शिप के अंदर अकीदत भी खत्म हो गई है, जी। सच्चाई भी खत्म हो गई है, पाकीज़गी भी खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो इन चीजों को हमें कायम रखने की जरूरत है, जरूरी है। और एक शख्स तब तक हकीकी प्रस्तिश नहीं कर सकता जब वो रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं, यीशु को और कलाम को जानता नहीं, उसकी जिंदगी में यीशु नहीं है, वो हकीकी परस्तार नहीं है। और जब तक कोई शख्स जिंदा खुदा उसके कलाम को जानेगा नहीं, वो हकीकी प्रस्तिश कर ही नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस में बड़े ऐसे वाक़यात मिलते हैं, लोगों ने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश किया और आसमान से आग नाजिल हो गई। लोगों ने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश किया, शेरों के मुंह बंद हो गए। और बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में हमें पौलुस और सिलास की प्रस्तिश मिलती है। बाइबल में लिखा है वो प्रस्तिश कर रहे थे और बेड़ियां खुल गई। और एक खास बात जिस पर मैं अक्सर गौर करता हूं, बाइबल में लिखा है वो भी कैद में थे, बेड़ियां बंधी हुई थी, दूसरे कैदी उनको सुन रहे थे।
ना सिर्फ उनकी बेड़ियां खुल गई हैं हकीकी प्रस्तिश के वसीले, सुनने वालों की भी बेड़ियां खुल गई हैं। जो शख्स रूह सच्चाई से ममूर होकर प्रस्तिश करेगा, जब वो प्रस्तिश करेगा उसकी तो बेड़ियां खुलेंगी, उसके सुनने वालों की भी खुल जाएंगी। अगर कोई शख्स चाहता है, मेरे ये पैगाम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेड़ियां खुल जाएं, आज बहुत सारी बेड़ियां जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी शायद पाकिस्तान में गुर्बत की बेड़ियां जिन्होंने जकड़ा हुआ है, बीमारियों की बेड़ियां हैं, बदरूहों की हैं, नशे की हैं। अगर कोई शख्स आजाद होना चाहता है, हकीकी प्रस्तिश करे, खुदा उसकी बेड़ियां खोल देगा। थैंक यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा ही मज़ीद है बाकी हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कि पास्टर साजिद यूनुस आखिर में उनसे हम जानेंगे कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी साजिद साहब। पादरी साहब, मैं इख्तिसार के साथ एक बात करना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का ही सहीफ़ा उसका 10वां बाब 7वीं आयत में लिखा है कि तुझ ही को ज़ेबा है, सिताइश, सिजदा, वाह, तुझ ही को ज़ेबा, सिर्फ उसी को। मैं यहाँ पर एक बात तरतीब के साथ रखूँगा कि खुदाए सलूस, खुदाए वाहिद जब एक ही खुदा था, तो इबलीस के दिल में, मैं बुत परस्ती की बात करने लगा हूँ कि ये बुत परस्ती का रिवाज कैसे और किन किन सूरतों में दुनिया में राइज हुआ है, इंसान के सामने मंजर आम पे आया है कि खुदा एक ही था। इबलीस के दिल में ये ख्याल जागा कि मैं खुदा बनूं। अब वही ख्याल लेकर जब वो नीचे गिरा दिया गया, आदम को भी दिया, बिल्कुल बिल्कुल, तू खुदा फल खाएगा तो उसकी मानिद। अब खुदा की मानिद बनने के लिए आदम भी गिरावट का शिकार हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद आदम ने फिर कई बेशुमार अपने बुत बना लिए, जैसा कि इसी का इंग्लिश तर्जमा बुतों के लिए गॉड्स किया गया, स्मॉल जी के साथ जी। तो इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे या सीखने की कोशिश कर सकता है, तो वो इस बात को आज जानने के, अगर कोई पूछे खुदा कितने, मैं कहूँगा कि बेशुमार खुदा है। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि तेरे खुदा कितने, मैं कहूँगा मेरा एक ही खुदा है। बिल्कुल, मेरा एक ही खुदा है जिसकी तारीफ इसी इक्तबास में लिखी हुई है कि वो ही अबदी खुदा है, बिल्कुल, जो अबद तक रहने वाला है। अगर तो हम सब उस अबदी खुदा के सामने झुकते हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बेशुमार बुत आज बने हुए हैं, जैसे आदम ने बेशुमार बुत बना लिए। सबसे आदम की नस्ल में सबसे पहला बुत बना था हसद का, जब उसने अपने भाई को कत्ल किया। और इसी तरह इबलीस ने दीदनी और नादीदनी तौर पर बेशुमार बुतों को नस्ब कर रखा है। आज हट धर्मी भी एक बुत है, सख्त दिली एक बुत है। आज दुनिया में मुसीबतों की प्रेजिंग एक दुख है। मैंने इवन इंटरनेट से मैंने देखा, ये सीखा है कि केला खुदा है जी किसी का, दरख्त खुदा है, जानवर की प्रस्तिश की, सांप खुदा है। इंडिया में हम देख लें बंदर भी खुदा है। तो जैसे रोमियो के ख़त में पादरी साहब ने एक हवाला पढ़ा कि जिंदा खुदा को जब वो एक झूठी अक्ल, एक नापसंदीदा अक्ल के हवाले हो गए, उसने खुदा को जानवरों में, परिंदों में उसके जलाल को बदल के रख दिया। ऐसे तो आज अगर मैं आज सामूहिन या कलीसिया या लोग इस बात को जान लें कि हमने खुदा का दर्जा दे किसको रखा है, तो अगर हम हकीकी प्रस्तिश करने वाले होंगे या जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, तो वही हमें आसूदगी, वही हमें छुटकारा, वही हमें जिंदगी, और वही हमारी दुआओं का जवाब बन के, वही हमारी बेड़ियों को तोड़ने का वसीला बन सकती है अगर हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। बहुत सारी तराशी हुई मूर्तें हैं, बहुत सारे तराशी हुई बातें हैं, तराशी हुए ख्यालात हैं जी, जिनको इंसान लेकर चल रहा है, जिनके पीछे चल रहा है। और आखिरी बात और आखिरी जुमला मैं यही कहूँगा, पास्टर रिक वॉर्न अपनी किताब बामकसद ज़िंदगी में कहते हैं, अगर किसी शख्स की ज़िंदगी का मरकज़, किसी इबादत का मरकज़ खुदा नहीं है, तो वो इबादत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आप इबादत नहीं कर सकते। पास्टर रिक वॉर्न अपनी किताब बामकसद ज़िंदगी में लिखते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी का, आपकी इबादत का मरकज़ खुदा नहीं है, तो वो इबादत नहीं है। तो अगर आपकी ज़िंदगी का मरकज़ खुदा है जी, तो वही हकीकी इबादत है। और अगर खुदा नहीं होगा तो आप फिक्र करेंगे, अगर खुदा होगा तो आप इबादत करेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर साजिद यूनुस, बहुत अच्छी बात की आपने आखिर में। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तीनों खुदाम का, आप तशरीफ़ लाए।
नाज़रीन, याद रखें कि बुत परस्ती एक नशे की तरह है। जैसे एक शख्स जो नशे पर लग जाता है, फिर नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कलाम में लिखा है कि तेरे कंधे और गर्दन पर से बोझ उठा लिया जाएगा और ये जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर दुआ करें। जो लोग बुत परस्ती का शिकार हैं और एडिक्टेड हो चुके हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको डिलीवर करे, उनको आज़ाद करे। दुआ करेंगे। आइए मुत्तफ़िक हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम जानते हैं कि आज दुनिया में लोगों ने अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बुत परस्ती के मुर्तकिब हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ये रूहानी ज़नाकारी पाई जाती है और तेरा कलाम फरमाता है तुझे सख्त नफ़रत है जो लोग बुतों की पूजा पाठ करते हैं। यकीनन तू गुनहगार को तो प्यार करता है, लेकिन गुनाह से तुझे नफ़रत है। आज हम मिन्नत करते हैं कि तेरा पाक रूह इस कलाम के वसीला से ज़िंदगियों में कसरत से काम करे। जो तेरे खुदाम ने कलाम की सच्चाइयों को, तेरे कलाम की हकीकतों को, तेरे कलाम की कुदरत को बयान किया है, ज़िंदगियों को बदल दे और लोग जिंदा खुदा के हुजूर झुकें, ना कि तस्वीर बुतों की, लकड़ी की या तराशी हुई मूर्तों की वर्शिप करें, बल्कि जिंदा खुदा की हकीकी मानों में वर्शिप करें। मदद फरमा, रहनुमाई कर, खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।